हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? प्रैक्टिस चल रही है ना मैथ्स की? चलिए आज एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है, आप लोगों का हो गया है ना? तो चलिए हम लोग भी अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 minus 2 because 6 divided by -2 is equal to -3. It means यहां पर क्या करना है, हमें a और b अपने मन से लेना है कोई भी दो डिजिट। और वो दो डिजिट कैसे होने चाहिए? वो दो डिजिट ऐसे होने चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट आए यानी उनका जो क्वेश्चन निकल कर आए वो -3 होना चाहिए हर हालत में। तो देखिए एक हमारे लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चल सकते हैं। कितने पेयर्स बनाने हैं? 5 पेयर्स बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट पेयर हमारा हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें डिवाइडेड बाय -1 कर दें तो क्या आएगा आंसर? -3। ठीक है। अब अगर यहाँ पर 6 और 2 तो पेयर दिया हुआ है इसीलिए इसको तो हम ले नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें और यहाँ पर 9 लिख दें तो क्या हमारा आंसर -3 आएगा? आएगा। 3 3 जा 9 और ये माइनस। ठीक है। थर्ड पेयर, अब यहाँ पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर 12 ले लेते हैं। ठीक है। तो भी -3 और यहाँ पर 5 लेते हैं और यहाँ पर 15 लेते हैं। ठीक है। तो भी -5 -3 आएगा आंसर। और जो लास्ट है हमारा वो हम लेते हैं 6 और यहाँ पर 18। अब ये बताइए कि मैंने जो डिजिट्स ली है वो कैसे ली हैं? देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल, आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है। आप इनके अलावा भी और कोई डिजिट्स ले सकते हो। केवल क्या ध्यान रखना है कि आप 1 का टेबल अगर रीड कर रहे हो तो 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो 3 लिख दिया यहाँ पर। और एक हमें क्या चाहिए? नेगेटिव इंटीजर चाहिए ना, तो दोनों में से किसी को भी एक नेगेटिव बना दो। ये जरूरी नहीं है कि आप ए को ही नेगेटिव बनाओगे या बी को ही नेगेटिव बनाओगे, दोनों में से किसी को भी नेगेटिव बना दो। ठीक है। उसी तरीके से देखिए 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 3 9 3 टाइम्स में। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स में। 5 की टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है और 6 की टेबल में 3 टाइम्स में 18 आता है। तो बस सिंपल पेयर बन गए। आप आगे भी ले सकते हो 7 9 7 8 9 10, जो भी आपका मन करे वो डिजिट्स आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया सबको, है ना? चले आगे फिर क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बिलो 0, यानी दोपहर को 12 बजे द टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, द टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून, यानी दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला है 0 से 10 डिग्री अबव। अब 0 से 10 डिग्री अबव होगा तो 10 ही तो होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो लिखेंगे इट डिक्रीजेस पर आवर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, यानी हर घंटे में कितना गिर जाता है? 2 डिग्री गिर जाता है। अब 12 बजे 10 डिग्री था, ठीक है, और 2 डिग्री पर आवर ये नीचे जाता जा रहा है। तो क्या एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी 0 से 8 डिग्री बिलो। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 0 की लाइन खींच दें और यहाँ पर 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पर हो गया 10, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या बोल रहा है? 0 से 8 डिग्री बिलो। तो 0 से 8 डिग्री बिलो जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर कहीं पर जाकर हमारा -8 डिग्री होगा। अगर रफली बात करें तो देखिए पर आवर 2 डिग्री गिर रहा है, यानी हर 1 घंटे में 2 डिग्री गिर जाता है। तो 1 घंटे बाद अगर हम बात करते हैं, 1 घंटे बाद हमारा 2 डिग्री गिर गया,
फिर 1 घंटे बाद 2 डिग्री, फिर 1 घंटे बाद 2 डिग्री, यानी सुबह 12 बजे से, यानी जब 10 डिग्री था, 10 डिग्री से पर आवर 2 डिग्री गिरता जा रहा है, तो -8 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, और क्या पूछा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को टेम्परेचर 12 बजे क्या होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहेंगे द टेम्परेचर एट 1 PM। भाई 1 PM कितना होगा, क्या करेंगे, +-2 डिग्री, कितना हो जाएगा बताइए, 8 डिग्री। ठीक है, 2 PM पर कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस +-2 डिग्री, 8, तो कितना होगा 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3 PM 6 डिग्री सेल्सियस +-2 डिग्री इज इक्वल टू 4 डिग्री। 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM 9 PM। अभी हम 9 PM तक की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है ना। ठीक है, अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस +-2 डिग्री, तो कितना हो गया 2। अब 5 o'clock कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस +-2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस -2, तो -2 ये कितने बजे होगा, ये देखिए 4 पर कितना था, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अब 7 पर कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस +-2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 डिग्री। ठीक है भाई, सबके सामने डिग्री सेल्सियस लगाते जाएंगे। 8 PM पर कितना होगा, 4 - 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -6 डिग्री सेल्सियस, और -6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आया कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कहां पर होगा, तो हम लिखेंगे एक मिनट, हम यहां लिखेंगे, इसको यहां लिख लेते हैं, एट 9 o'clock, 9 o'clock it will be below, क्या पूछा है, टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इट विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कितने बजे होगा, 9 o'clock होगा, है ना, रात को 9 बजे होगा इतना टेम्परेचर, कितना -8 डिग्री सेल्सियस। 0 से 8 नीचे आएंगे तो क्या होगा, -8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। अब क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब रात को 12 बजे, रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, बताइए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में चलेंगे, 10 PM टेम्परेचर एट 10 PM, तो लिखेंगे टेम्परेचर एट 10 PM कितना हो जाएगा भाई, -8 और -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ माइनस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहां तक हम लोग करते हुए आए थे, अब डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM पर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 12 PM पर कितना हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारा क्या आएगा, द टेम्परेचर एट 12 midnight, यही पूछा है ना, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। द टेम्परेचर एट मिडनाइट will be
-14 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट में देखिए इसको, अगर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो रात दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने बज गए? 12 घंटे हो गए, है ना? कितने हो गए? 12 घंटे हो गए। और 12 में अगर हम पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है ना टेम्परेचर, तो 12 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री में से -24 को प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 14 बच जाएगा। ये हो गया शॉर्ट में, रफली पहले हम निकाल कर देख लेंगे कि हमारा टेम्परेचर कितना आना चाहिए। बाकी तो पूरी स्टेप्स आपके सामने हैं, जब आप नोटबुक में करोगे तो इन स्टेप्स के साथ करोगे। ठीक है, द टेम्परेचर वॉज 10 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। उसके बाद कितना डिग्रीज हो रहा है पर आवर? 2 डिग्री। तो 1 बजे कितना होगा? 2 को हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे, -2 को हम ऐड करते जाएंगे जितना हमारा टेम्परेचर निकलता जाएगा। और लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे? लास्ट में हम वही -14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे, जो हमारा टेम्परेचर रात को 12 बजे होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो लिखेंगे मार्क्स awarded for one correct answer is equal to कितने हैं हर करेक्ट आंसर के लिए? +3। और मार्क्स awarded for one incorrect answer कितने हैं? -2। भाई अगर एक करेक्ट आंसर देता है बच्चा तो +3 उसको मिलेगा, अगर इनकरेक्ट देता है तो -2 उसको मिल जाएगा उस क्वेश्चन पर। ठीक है, अब क्या करना है? और जो क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए 0 मार्क्स है। अब राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, तो राधिका ने कितना स्कोर किया? लिखेंगे राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। ठीक है, अब क्या पूछा है? इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए तो हम क्या लिखेंगे? मार्क्स awarded for 12 करेक्ट आंसर। भाई 12 करेक्ट आंसर के लिए क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए थे तो उसके आंसर कितने मार्क्स आने चाहिए थे? 36 मार्क्स आने चाहिए थे। लेकिन क्या स्कोर किया है उसने? उसने तो 20 मार्क्स स्कोर किया है। इसका मतलब कुछ गलत भी किया होगा। अब क्या रॉन्ग किया है वो देखते हैं। मार्क्स awarded फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर बताइए क्या मिलना चाहिए? क्या करेंगे? जो उसका टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर उसने कितना किया था? 20 किया था, है ना? और जो उसका टोटल मार्क्स कितने आए थे? awarded for 12 करेक्ट आंसर। टोटल मार्क्स कितने किए थे उसने? 20 किए थे। और जो 12 क्वेश्चंस के लिए उसको मिले थे करेक्ट आंसर्स के लिए, वो कितने मिले थे? उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। कितने? 36। तो क्या आंसर आएगा बताइए? 6। ये हो गया। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 16, है ना? माइनस का 16 आ गया। अब पूछा क्या है? हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए? अब इनकरेक्ट लिखेंगे she has attempt
इनकरेक्टली। आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, यहां लिख दो ऊपर, -16 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यानी जो इनकरेक्ट आंसर थे उसके वो कितने थे, वो 8 थे। अगर हम ऐसे भी बात करें कि अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है, 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 8 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर पहले लिख लिया जो भी था, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर उसके बाद लिख लिया जो भी रखा गया था कि इनकरेक्ट अगर आंसर होता है तो ये मार्क मिलेगा और करेक्ट आंसर होता है तो ये मार्क मिलेगा। उसके बाद उसने कितना स्कोर किया, ठीक है, वो भी लिख लिया। अब क्या करना है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर, यानी जितने उसने करेक्ट आंसर दिए वो हमने क्या कर लिए, वो हमने यहां पर निकाल लिए 36 मार्क्स, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकरेक्ट आंसर, जितने मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले। तो सबसे पहले तो हमने इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क निकाले, क्या किया, टोटल स्कोर जो उसका था और जो उसके 12 करेक्ट आंसर होने पर उसको मार्क मिले थे उनको माइनस कर दिया, तो कितना आया, यानी -16 जो मार्क्स थे वो उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले। अगर -16 उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क मिले तो क्या करेंगे, -2 मार्क को मार्क से डिवाइड कर देंगे, -2 से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मार्क्स निकल आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल आएंगे, तो लिखेंगे शी अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए उसने, 8 इनकरेक्ट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया ना सबको, एक बार फिर से इसको देख लेना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी को कितना मिला है, मोहिनी को -5 मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, क्या लिखना है, पेन कहाँ चला गया भाई, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। भाई इसने तो माइनस में मार्क्स ले लिए, अब क्या करना है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर उसने राइट दिए हैं, 7, तो लिखेंगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, 7 into 3 is 21। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसी तरीके से निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, बताइए क्या लिखना चाहिए, हमने क्या निकाल लिया, -5 जो मार्क्स उसको मिले थे वो निकाल लिया, और मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, यानी 7 करेक्ट आंसर अगर उसने दिए हैं तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए वो निकाल लिए। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, क्या करना है, टोटल मार्क्स जो उसको मिले थे, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर। तो यहां लिखते हैं मार्क्स -5 माइनस कितने मिले थे, 21, कितना हो गया स्कोर उसका, -26। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं, -26। ठीक है, अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट मार्क, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, अभी तो हमने ये मार्क्स निकाले हैं बेटा, ये क्या है, ये मार्क्स हैं, कितने मार्क्स उसको इनकरेक्ट के लिए मिले, 26, -26 मार्क्स मिले। तो अब वो नंबर कितना था, यानी क्वेश्चन कितने थे जो उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। कहां गया पेन, फिर से क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करेंगे, -26 को -2 से डिवाइड करेंगे, जल्दी से करके बताइए क्या आ जाएगा आंसर।
माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितने मार्क्स मिले? 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, कितने मार्क्स मिले उसको? उसको मिल गए, पेन कहाँ गया, ये रहे, 13 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट। कितने क्वेश्चंस लिए उसने? 13 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए, जिसके लिए उसको -26 मार्क्स मिले थे, और तब जो उसके मार्क्स रह गए वो -5 रह गए। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो लिखेंगे शी अटेम्प्ट 13 क्वेश्चन इनकरेक्टली। ठीक है, शी अटेम्प्ट 13 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक, चलिए चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? यानी कोई शाफ्ट है, एलिवेटर है, जिसको नीचे जाना है ना, माइन खोदने के लिए इसको नीचे जाना है, और कहाँ से चलना स्टार्ट करता है? यानी यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये हमारी अर्थ है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, और कहां पर पहुंचना है उसको? यहां कहीं पहुंचना है, -350, यानी नीचे पहुंचना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये देखते हैं। चलिए इसको मैं रब आउट कर देती हूं पहले, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखिए अब, द इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर, इनिशियल हाइट क्या है एलिवेटर की? 10 मीटर है ना, जमीन से 10 मीटर ऊपर है वो। ठीक है, और फाइनल डेप्थ क्या है? क्या है फाइनल डेप्थ, बताइए। कहां तक जाना है उसको? -350 मीटर तक उसको जाना है। ठीक है, कहां पर है वो? 10 मीटर पर है, अर्थ से ऊपर। कहां तक जाना है उसको? -350 मीटर बिलो द अर्थ लेवल जाना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -10 डिग्री, सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -350 और -10, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा? -360 मीटर। ये हो गया पूरा टोटल डिस्टेंस जो उसको जाना है। ठीक है, क्या करना है उसको? जो पूरा उसको टोटल डिस्टेंस जाना है, अबव 10 मीटर अबव ग्राउंड के लेवल से लेकर 350 मीटर नीचे तक। ठीक है, चलिए, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर, कितना टाइम एलिवेटर लेता है? यानी 6 मीटर अबव बिलो जाने के लिए वो कितना मिनट लेता है? 1 मिनट लेता है। ठीक है, अगर -6 मीटर बिलो जाने के लिए, माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि बिलो की बात कर रहे हैं ना हम, तो -6 मीटर बिलो जाने के लिए वो 1 मिनट लेता है। सो टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड इज इक्वल टू, यानी कितना टाइम वो लेगा पूरा का पूरा नीचे जाने के लिए? वो कितना टाइम लेगा? -360 मीटर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भाई, 1 मिनट में कितना जाता है? -6 मीटर। तो अब
360 मीटर बिलो जाने के लिए वो कितना टाइम लेगा, तो इस मीटर को इस मीटर से डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यानी 6 और एक 0, 60 मिनट लेगा वो। और 60 मिनट का क्या मतलब होता है, 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें बस आंसर लिखना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर, तो लिखेंगे इट विल टेक 1 आवर टू रीच एट -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से कर दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर लिखी, कितनी है इनिशियल हाइट, अर्थ से अबव है ना, तो ये हमारी अगर अर्थ मानेंगे तो कहीं यहां पर हमारा एलिवेटर है, तो 10 मीटर अबव है ये। ठीक है, अब जब ये बिलो जाएगा तो माइनस में होगा ना, ये भी है ना, माइनस में होगा। फिर कहाँ आना है हमको, -350 पर आना है, अब बिलो अर्थ। ठीक है, तो इनिशियल हाइट कितनी होगी, 10 मीटर हो गई। फाइनल डेप्थ कितनी होगी एलिवेटर की, यानी जहां पर उसको पहुंचना है 350 मीटर पर पहुंचना है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, 350 में से 10 को माइनस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -350 - 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 360, वो भी माइनस का, यानी टोटल डेप्थ पता चल गई। ठीक, अब क्या करेंगे कि अगर एलिवेटर 1 मिनट में, क्या लिखा है इसने देखो, अगर एलिवेटर 1 मिनट में कितना जाता है, 6 मीटर जाता है, कहाँ जा रहा है, बिलो जा रहा है, तो साइन कैसा होगा, माइनस का होगा। तो हमने क्या लगा दिया, वही माइनस का साइन यहाँ पर पुट कर दिया। तो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर पर मिनट इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, उसके बाद सो द टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड, अब उसे पूरा 360 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो भाई अगर 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जाता है तो 360 मीटर नीचे जाने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे उसको, माइनस से माइनस कट हो गया, और 6 या 36 और एक ये 0, तो 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर। तो इट विल टेक 1 आवर टू रीच एट 350 मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है हम न्यू सेशन में करेंगे, है ना। कल हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपसे मिलेंगे, तो तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने घर पर रहिए और बिल्कुल ठीक से रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्यों, क्योंकि हमें आपके लाइक्स शेयर सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।